नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। उत्तराखंड का स्पेशल डिबेट शो प्राइम टाइम उत्तराखंड देख रहे हैं आप, और आज चर्चा करेंगे जंगल की आग से धध की सियासत। देवभूमि उत्तराखंड के जंगल इन दिनों आग से धधक रहे हैं। वन्य जीवों की जिंदगी खतरे में, हर करोड़ों की वन संपदा राख हो रही है। हर साल वनाग्नि रोकने के दावे किए जाते हैं, लेकिन हालात फिर से वैसे ही हैं और सियासत भी हर बार की तरह शुरू हो चुकी है। और अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जंगलों में हर साल लगने वाली आग पर काबू क्यों नहीं पाया जा रहा? क्या वन विभाग के इंतजाम नाकाफी हैं, या सरकार के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, या फिर वनाग्नि अब सिस्टम की स्थायी विफलता बन चुकी है? इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले इससे जुड़ी एक खास रिपोर्ट देख लीजिए। उत्तराखंड के जंगलों में लगने वाली आग अब मौसमी समस्या नहीं बल्कि बड़ा पर्यावरणीय संकट बन चुका है। बढ़ते तापमान, कम होती बारिश, चीड़ की सूखी पत्तियां और मानवीय लापरवाही जंगलों को लगातार आग के हवाले कर रही है। हजारों हेक्टेयर वन क्षेत्र हर साल राख में तब्दील हो रहा है। इसका असर सिर्फ पेड़ों पर नहीं बल्कि तेंदुए, हिरण, भालू और कई वन्य जीवों के अस्तित्व पर भी पड़ रहा है। जंगलों से विस्थापित जानवर आबादी वाले इलाकों की ओर आ रहे हैं। इससे मानव वन्यजीव संघर्ष भी बढ़ रहा है। वनाग्नि का असर अब जल स्रोतों और पर्यटन पर भी साफ दिखाई दे रहा है। पर्यावरणविदों के अनुसार जंगलों की हरियाली खत्म होने से प्राकृतिक जल धाराएं सूख रही हैं और कई गांवों में पेयजल संकट गहरा रहा है। वही उत्तरकाशी के बड़ीथी क्षेत्र स्थित पोखू देवता मंदिर के पास हाल ही में लगी आग में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग और आवासीय बस्ती तक आग पहुंच गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। अब इस बीच आग को लेकर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि स्थिति अभी नियंत्रण से बाहर नहीं है और राज्य को फिलहाल एनडीआरएफ या एसडीआरएफ की मदद लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। हमारा प्रयास ये है कि मानव वन्य जीव संघर्ष को कम किया जाए। हमारा प्रयास ये है कि वनाग्नि को जन सहयोग से कम किया जा सके। और अगर आप देखेंगे 4 लाख रुपए जो मुआवजा मिलता था, विगत वर्ष हमने उसको 6 लाख के स्थान में 10 लाख करने का काम किया। उत्तराखंड के जंगलों में लगने वाली आग को लेकर विपक्ष सरकार के दावों पर सवाल उठा रही है और वन विभाग की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल सहित अन्य विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाए कि उत्तराखंड के जंगलों में हर 10 किलोमीटर पर आग धधक रही है। देखिए, पहाड़ों में बहुत बुरा हाल है। पहाड़ों में बहुत ही बुरा हाल है। कल रात को भी मैं जब एक जगह से आ रहा था तो वहाँ पे गजा और खाड़ी के बीच टेहरी गढ़वाल में भयंकर आग लगी हुई है, भयंकर। और ऐसी जगह जगह पर पूरे पहाड़ में गढ़वाल मंडल से लेकर कुमाऊं मंडल तक हर जगह पर हर 15-20 किलोमीटर पर जंगलों में आग लगी हुई है। तो मैंने ये कहा कि एक तरफ सरकार बोल रही है कि भाई लोग मांग कर रहे हैं सरकार से कि बाघों से बचाओ। बाघ जब जंगलों में आग लगेगी तो बाघ रिहायशी इलाकों में ही तो जाएगा, इसलिए ये बाघ की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। सरकार को तत्काल आग पर काबू पाने के लिए नीति बनानी चाहिए, प्रयास करनी चाहिए। उत्तराखंड के जंगल, जल स्रोत और हरियाली कभी प्रकृति की सबसे बड़ी पहचान हुआ करते थे। आज वही जंगल आग की लपटों में घिरे हैं। हर साल वनाग्नि की घटनाएं बढ़ रही हैं। करोड़ों की वन संपदा जल रही है। वन्य जीव बेघर हो रहे हैं और सरकार के दावों पर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल बड़ा है, जब हर साल जंगल जलते हैं तो करोड़ों रुपए के बजट और तमाम दावों के बावजूद हालात आखिर क्यों नहीं बदलते? तो वनाग्नि का मामला नया नहीं है, लेकिन हर बार दावे जमीन पर खोखले साबित होते हैं। करोड़ों का बजट, सोच भी बड़ी होती है कि कर लेंगे, लेकिन अंततः आते आते सब खोखले हो जाते हैं। या तो उपाय आपके पास पर्याप्त नहीं है, या संसाधन आपके पास पर्याप्त नहीं है, या वो सोच ही नहीं है जो इस मामले का हल निकाल सके। और इस पर राजनीति क्यों हो रही है समझ से परे है, क्योंकि ये कोई एक साल की समस्या नहीं है। 2016 में भी एक बहुत बड़ी वनाग्नि हुई थी, लेकिन इस पर हो रही है पॉलिटिक्स। मिलियन मेहमानों से जो अपनी पार्टी का पक्ष रखने वाले हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। कमलेश रमन जी भारतीय जनता पार्टी से, बहुत स्वागत। इंदु मान जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत मैडम। नीरज कोहली जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर। नीरज सर, आदरणीय सर, आप ही से शुरुआत कर रही हूँ और समझने की कोशिश की समस्या का हल क्या है सर? कहाँ विफल हो रही है सरकार? चाहे वो कांग्रेस अभी
कितने ही आरोप लगाइए, लेकिन आपके पास भी कोई तोड़ रहा नहीं था उस वक्त। और अभी भी मुझे लगता है कि एआई के जमाने में, तकनीक के जमाने में, ड्रोन के जमाने में हम ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इसका हल क्या है। वन संपदा को नुकसान पहुंच रहा है, वन्य जीवों को नुकसान पहुंच रहा है, और एक बड़ा राज्य जिसकी नींव ही ग्रीनरी है, जिसका नींव ही पहाड़ जंगल है, वहां पर इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और सब सारे दावे खोखले, कुछ नहीं हो पा रहा किसी से। नीरज सर। पारुल, बहुत सही कहा आपने, दिक्कत यही है। और ये वन अग्नि की घटनाएं कोई प्रदेश में पहली बार नहीं हुई। मैं तो 1990 से और 1992 से लगभग पत्रकारिता के क्षेत्र में हूं, और इतने लंबे अंतराल से अब राज्य बनने के बाद राज्य को देख रहा हूं, और जब ये विभाजित उत्तर प्रदेश का हिस्सा था तो उस समय से देख रहा हूं। और ये वन अग्नि की घटनाएं हर वर्ष जो है, ये जो हमारा गर्मी का सीजन होता है, समर सीजन होता है, उसमें वन अग्नि की घटनाएं होती हैं। और जो भी दल विपक्ष में होता है वो इस पे सियासत करता है। बात यही है कि हम समाधान की तरफ ना जाके हम सियासत की तरफ आगे बढ़ते हैं। और ये वो राज्य है जहां 70% पूरे प्रदेश के अंदर वन क्षेत्र है, और ये वो राज्य है जिसने अपने वनों की वजह से, अपने पर्यावरण की दृष्टि से पूरे देश दुनिया के अंदर जो है अपनी एक अलग जगाई है। ये वो राज्य है, यहाँ से सुंदरलाल बहुना जी, चंडी प्रसाद भट्ट जी, जो बड़े बड़े पर्यावरणविद हैं, उन्होंने पूरे देश दुनिया को सिखाया कि पर्यावरण क्या चीज होती है और पर्यावरण के प्रति क्या प्रेम होता है। और हम पूरी दुनिया को, देश को ऑक्सीजन देते हैं इन्हीं पेड़ों की वजह से। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि इनको संरक्षित करना, इनकी रक्षा करना कितना हमारे लिए जरूरी है। अब बात आती है कि वन अग्नि की घटनाओं की। देखें, वो ठीक है कि आज से 15-20 वर्ष का दौर अलग था। अभी आपने बात कही, आज एआई का दौर है, आज अब तकनीक और विज्ञान का दौर है। आज हमारे पास साधन और संसाधन प्राकृतिक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से इतने संसाधन हमारे पास आ गए हैं। जब ऊपर आसमान पे मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं, ड्रोन छोड़े जा रहे हैं, तो क्या जंगल की रक्षा के लिए या वन्य जीवों की रक्षा के लिए फेल हो रहा है सिस्टम, कहाँ फेल हो रहा है वन विभाग? और मंत्री जी से सवाल पूछिए तो नाराज हो जाते हैं। साधन संसाधन सब कुछ है हमारे पास, तकनीक का युग है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति और रणनीति की चूक हो रही है, जो उस तरीके से हम इन पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे, उस तरीके से हम इन पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और एक ये बड़ी बात जो है, वन जीवियों की जो घटनाएं उत्तराखंड के अंदर बढ़ती जा रही है पहाड़ी क्षेत्रों में, उसका भी एक बड़ा कारण है कि रात को जंगलों में आग लगेगी तो जानवर निकल के शहरों की तरफ, गाँव की तरफ भी भागेंगे ना, तो लोगों पर दोहरी मुसीबत आ रही है। तो जो जंगल से सटे हुए गाँव है वो बेचारे वैसे दिक्कत में है, और दूसरा जो जंगली जानवर उन पर हमला कर रहे हैं, उनकी वजह से भी वो परेशानी में है। तो कहीं ना कहीं एक रणनीतिक चूक है, एक्शन प्लान, बढ़िया प्लान हमारे को चाहिए, जो छोटा भी नहीं, लंबे समय के लिए। ओके सर, कमिंग बैक टू यू। कमलेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमलेश जी, कहाँ चूक हो रही है, कहाँ गलती हो रही है? नहीं हो पा रहा है या करने की इच्छा शक्ति नहीं है? ये वनाग्नि के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और क्योंकि पिछली सरकार नहीं कर पाई थी इसलिए तो भरोसा था कि शायद आप लोग कर लेंगे, लेकिन आप लोग भी विफल साबित हो रहे हैं। अब आपके जमाने में तो इतनी तकनीकी विकास हो चुका है, इतना ज्यादा हम टेक्नोलॉजी के मामले में आगे बढ़ गए हैं, उसके बावजूद भी मैडम क्यों? और अभी तक कोई नपा नहीं, कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। पारुल जी, देखिए, बहुत ही गंभीर और संजीदा ये हमारा जो इस समय डिबेट हो रही है वन अग्नि को लेकर के। वाकई बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें ठीक करने की आवश्यकता होती है। और आपने कहा कि इसका क्या समाधान है। देखिए, समाधान पहले भी निकलते थे, समाधान आज भी निकलते हैं, और इसमें जो हमारा जन सहयोग है वो हमारा सबसे बड़ा सहयोग होगा। वो क्योंकि जो जन सहयोग होगा, जो हमारे वहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि होते हैं, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, चाहे पंचायतों के हो या वहाँ के बीडीसी हो या मेंबर हो, तमाम जो लगातार, जो अभी जैसे अभी नीरज जी ने कहा कि जो हमारे जंगलों से सटे हुए गांव है, वहां पर जो हमारे प्रतिनिधि है वो गांव के लोगों के साथ में मिलकर के, क्योंकि सरकार की जो योजना है वो उनका सहयोग ले रही है, वो मशीनरी के साथ साथ जो जन सहयोग है वो भी ले रही है कि भाई हमारे जंगल कैसे बचेंगे, और हमारे जो पालतू जानवर हैं जिनको हम पालते हैं अपने गांव में वो कैसे बचेंगे, और मानव कैसे बचेंगे। इन सारी और जो है सरकार अपना काम कर रही है, और लगातार अब वहां पर वो सुविधाएं पहुंचाने का काम कर रही है। चाहे वहां मैं अगर पानी की बात करूं तो उसको भी पहुंचाने का काम किया, अगर मशीनरी की बात करूं तो उसको भी पहुंचाने का काम किया। ड्रोन से लगातार ये नजर रखी जा रही है कि किस जंगल में कहां पर आग लगी है। यही कारण है कि जल्दी तुरंत, क्योंकि ड्रोन से हमें जब पता लग रहा है, उसके कंट्रोल रूम में जैसे ही पता लग रहा है, तो हमारे जो भी वहां कर्मचारी है, विभागीय, वो उसको बुझाने का काम कर रहे हैं, और स्थानीय लोगों को तुरंत अलर्ट किया जाता है कि जंगल में
जो है वहां पर आग लगी है। ये बिल्कुल सही कहा नीरज जी ने कि अभी एआई का जमाना है, टेक्नोलॉजी हमारी बहुत आगे आ चुकी है और इसी का हमें फायदा भी हो रहा है कि जो जंगलों में आग लग रही है, क्योंकि ये हर बार का है, ये पहली बार का तो नहीं है, क्योंकि और ये राजनीतिक विषय भी नहीं है कि इस पे कोई बहुत ज्यादा राजनीति करे, क्योंकि उनके समय पे, उनके कार्यकाल में भी कितने जंगल धुआंधार जलते थे, ये भी सब जानते हैं। तो ये हमारे ये जो, क्योंकि हमारी जो भौगोलिक परिस्थिति है उत्तराखंड की, वाकई सही बात है कि 80 से 90% तो हमारा जंगलों में हमारा उत्तराखंड आता है। तो जाहिर सी बात है कि हमें उन्हें बचाना है, उन्हें संरक्षण करना है। तो सरकार अपनी तरफ से लगातार वो कोशिश कर रही है जिससे हमारे जंगल बचे। तो इसमें जो जन सहयोग है वो भी बहुत आवश्यक है, जो वहां रहने वाले हैं वो भी बहुत आवश्यक है। हमें अब अपने वही मवेशियों सारा को भी वही बचाना है, वो हमें जंगलों ठीक है, को वो भी आपके बचाना है, हेल्प अपने कर सकते मानव को भी बचाना हैं, है। ये जागरूकता का विषय है, वो आपके हेल्प कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो तकनीकी काम विभाग को बिल्कुल। करने हैं, क्या उसमें विभाग सफल साबित हो रहा है? हाँ, फायर लाइन आप पारुल निर्माण, जी, ये एक सेकंड बात मैडम, सवाल आपने पूरा होने बिल्कुल दीजिए सही मेरा, कही। एक सेकंड सवाल पूरा होने दीजिए। फायर लाइन निर्माण जिसका जिक्र किया गया था कि जगह जगह से पत्ते हटाकर एक सूखी लाइन बनाई जाएगी ताकि एक दूसरे से जो अगर आग कहीं लग भी जाए तो वो दूसरी जगह बहुत ज्यादा ना फैले, क्या उसको लेकर किसी तरह का कोई जाकर निरीक्षण किया गया कि ऐसा हो भी रहा है, नहीं हो रहा है? आग बुझाने में तो फोकस है, लेकिन आग रुकेगी कैसे, इस पर विभाग का फोकस क्यों नहीं है? जनता कितनी बार आपको हेलो हेलो ट्रिंग ट्रिंग करेगी? आखिर तो विभाग का जो काम है वो तो वहीं पर जाकर उन्हें करना पड़ेगा ना। पारुल जी, बिल्कुल आपने सही कहा है, आपकी बात को मैं डिनाई नहीं करूंगी। आपने कहा कि जो हमारी पाइपलाइन है वो वहां पर कैसे जाएगी, सूखे में आगे तक आग ना पहुंचे, इसके लिए हमारे क्या इंतजाम है। हमने हर तरीके से अपने इंतजाम किए, हमने पानी की पाइपलाइन जंगलों तक बिछाने की कोशिश करी है। हमने वहां पर जो लगातार जो वो हमारे तालाब खोदने का काम किया जाता है उसको हमने लगातार किया है वहां। और जो उसके बावजूद भी अगर किसी प्रकार का अग्नि से किसी को नुकसान होता है, मवेशियों को नुकसान होता है, तो हमने वो राशि भी आप बढ़ाने की सब कर रहे हैं मैम, मैं वही तो पूछ रही हूँ, सब कुछ आप लोग कर रहे हैं, तो फिर ये घटनाएं क्यों हो रही हैं? इससे पूरा नहीं होता है और हमारे कर्मचारी लगातार वहां पर है और जो आग है अभी जो हाल ही में घटनाएं हुई उसको लेकर क्या कार्रवाई की गई? मंत्री जी से पूछे तो नाराज हो जाते हैं। नहीं, नाराज नहीं होते हैं, वो जवाब सबकी बातों का देते हैं। मंत्री जी कभी नाराज नहीं होते हैं, जो क्योंकि वो काम कर रहे हैं और उनको पता है और हर बार हर चीज की वो अपडेट लेते हैं। और जो जंगलों की बात आपने कही तो उसके लिए तो वो लगातार अधिकारियों से अपडेट ले रहे हैं, लगातार पूछ रहे हैं। तो अधिकारी उनको जो अपडेट दे रहे हैं वो ठीक नहीं दे रहे हैं, मंत्री जी भी जो उन तक फीडबैक पहुंच रहा है वो ठीक नहीं बुझाने पहुंच में रहा। हमारे स्थानीय मैं तो सीधा सवाल मेरा ये ना, कितने नब्बे कर्मचारी हैं वो लगे हुए हैं। अगर ये जो काम करने वाले आपके लोग हैं, सिस्टम में बैठे हुए लोग, इनमें से 2-4 भी बाहर का रास्ता दिखा दिए होते तो सारे सही काम करने लगते मैडम। लेकिन जब तक कार्रवाई होगी नहीं, नजीर पेश नहीं होगी, तब तक ये अग्नि बढ़ती रहेगी। आपने जो मुझसे सवाल किया है, देखिए मैंने क्या कहा आपको कि अग्नि को बुझाने में हम अपने आप को वहां पर सफल पा रहे हैं। हम जो हमारे जो संसाधन है वो आग को काबू पाने में सफल हो रहे हैं। अच्छा, तो फिर इन घटनाओं का जिक्र क्यों हो रहा है? फिर आप सफल हैं तो फिर तो डिबेट ही बंद कर देते, क्लोज, शटर डाउन। आवाज थोड़ा अटक रही है। ठीक है, लौट रही, ठीक है, मैं कांग्रेस की तरफ रुक कर रही हूँ। मैडम, क्या इस मामले में राजनीति की आवश्यकता है, बयानबाजी की आवश्यकता है? आपके पास कोई जीनी हो, चिराग हो तो आप बता दीजिए, बीजेपी आग बुझाने के लिए उन्हीं को भेज देगी। कहिए इंदु जी। हाँ जी इंदु जी बोलिए, अनम्यूट कीजिएगा, म्यूट है आपका डिवाइस मैडम, म्यूट माइक। हाँ कहिए जी पारुल जी, सवाल सुन पाए आप मेरा? जी बिल्कुल सुना मैंने। जी पारुल जी, जिस तरह से वन मंत्री ने आज बौखलाहट दिखाई अपनी पत्रकारों के ऊपर, तो उससे साफ ये जाहिर होता है कहीं ना कहीं आदमी जब अपने उत्तरदायित्व को ठीक से नहीं निभा पाता है वन विभाग, तभी वो अपनी बौखलाहट, पत्रकार अगर क्वेश्चन नहीं करेगा, विपक्ष अगर क्वेश्चन नहीं उठाएंगे, तो फिर सरकार तो कर ही नहीं रही है कुछ, तो फिर तो बिल्कुल जंगल खत्म हो जाएंगे, प्रश्न ही नहीं है। तो वन अग्नि की कारण हमें देखने पड़ेंगे कि आग लगती क्यों है। देखिए, मानवीय कारण, जानबूझकर आग लगाई जा रही है, ऐसा भी लिखकर आया हुआ है। अभी रुद्रप्रयाग में ड्रोन से, जब वहां पे ड्रोन वो किया गया तो ड्रोन से उसको पकड़ा गया, आग लगाने वाले को, कोई त्रिलोक सिंह जो थे, पकड़ा गया। जानबूझकर, देखिए वो आग लगा रहे थे, जानबूझकर जब आग लगाएंगे तो किस तरह से वन को हम बचा पाएंगे। फिर जो पुआल होती है चीड़ के पेड़ों की, वो बहुत ही जल्दी आग पकड़ती है, और चीड़ के पेड़ आग अगर पकड़ लेते हैं तो बारिश भी अगर होती तो 15 दिन तक वो सुलग सकते हैं वापस, इतनी तेजी उनके अंदर होती है। तो वैज्ञानिक तरीके से जहाँ पे कम पेड़ हो गए हैं
पे पेड़ों को वहां पे पौधारोपण और तरह का मिक्स होना चाहिए वहां पे। इस तरह की पहले खबरें भी आई थी कि वहां पे ऐसा किया जाएगा, लेकिन धरातल पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। फिर सरकार को अगर जन जागरण की अगर बात करते हैं तो जो गांव है, गांव के लोगों को अब वहां पे जाना अलाउड नहीं है। पहले गांवों को मोह होता था। देखिए, हमने पढ़ा था चिपको आंदोलन, तब ये उत्तराखंड भी नहीं बना था, और पूरे भारत में चिपको आंदोलन फेमस हुआ था कि महिलाएं जाकर पेड़ों पर चिपक गई थी, इतना मोह जंगलों से था। लेकिन आज उनका जाना रोक दिया गया है। उनका जाना जब रोक दिया गया है वहां पर, तो उनका मोह भी वहां से खत्म हो गया है। तो उनको जागरूक करने के लिए आप एनजीओ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वन और सरकार के पास तो विभागों की, संस्थाओं की, समूहों की कोई कमी होती ही नहीं है। आप इसमें बहुत लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। जो अग्निवीर है, उनका अगर कोई युद्ध स्तर पे कोई वैसे काम नहीं हो रहा है तो उनको भी इस तरह की ट्रेनिंग देकर। और ये तो देखिए ईश्वर की कृपा रही, इस बार अप्रैल में और मई में थोड़ी बारिश होती रही। कई बार ये अग्नि थोड़ी थोड़ी मार्च में भी शुरू हो जाती थी, लेकिन अब ये जो बीच में थोड़ी बारिश हुई है, इससे बंद होने वाली नहीं है, क्योंकि चीड़ के पेड़ है वहां पर सारे। फिर वो जो पुआली है वहां पर, उसको साइंटिफिक तरीके से पहले से ही अगर हटवा लिया जाए, ऐसा भी बीच में पढ़ा था हमने कि सरकार उसका रीयूज करेगी और बहुत कुछ उसका खाद्य में रीयूज हो सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं किया गया। फिर जो फायर लाइनिंग बनाने की बात हो रही है कि वहां पे फायर लाइनिंग कितने बना उच्च दी जाए। विचार है मैडम आपके। ये सारे काम अगर कांग्रेस शासनकाल में हो गए होते तो सिस्टम पहले ही सुधर गया होता। नहीं नहीं, चलिए शासनकाल में नहीं हुआ, बार बार यही बात की जाती है। 2016 की घटना 10 साल, अब तो 10 साल सबसे होने बड़ी वाले घटना थे ना। थी। 16 में अगर हुआ भी तो 17 में इलेक्शन थे, तो 17 से तो लगातार यही काबिज है सत्ता। मानती हैं आप शायद ये भी एक कारण रहा हो कि लोगों ने आपको नहीं चुना? नहीं, मुझे मतलब कि 16 में भी ऐसा हुआ होगा, प्रयास तब भी हुए होंगे। देखिए उस समय क्या हुआ क्या नहीं, वो 11 साल 10 साल पहली बात है। और मतलब पूरे 10 साल 16 और अब 26 मिलकर सहयोग के साथ इस घटना से पार पाया जा सकता है मैडम। इसमें कांग्रेस, बीजेपी, कार्यकर्ता, नेता कुछ नहीं, इसमें जनता और वो लोग जो वहां पर मौजूद हैं वो तुरंत एक्शन अगर ले रहे हैं तो उस एक्शन का रिएक्शन भी तुरंत होना चाहिए। और ये अगर बहुत पहले से शुरू होता तो इतने सारे जो जंगल हम जलते हुए देख चुके हैं वो नहीं होता। लेकिन अब जब ये चीजें सामने आ रही हैं तो तमाम टेक्नोलॉजीज के साथ भी अब प्रयास किए जा रहे हैं, तो वो भी अगर कारगर साबित नहीं हो रहे तो फिर समझ से परे है कि कहाँ लूप होल है। ठीक है, सीधी सी बात है। हाँ हाँ, कह लीजिए अपनी सीधी सी बात है कि टेक्नोलॉजी बहुत आगे पहुंच गई है 10 साल में, लेकिन टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आपकी इच्छा शक्ति नहीं है, या फिर जो कर्मचारी और अधिकारी, वन विभाग का पूरा डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है और इतना व्यय उस पे होता है, तो उसको इच्छा शक्ति इनकी नहीं है कि उसको उत्तरदायित्व को धरातल पे किया जाए, नहीं तो काफी कंट्रोल किया जा सकता है। नीरज जी, क्या लगता है आपको, क्या वाकई सिस्टम में बैठे हुए लोगों की मंशा अलग है, सरकार की अलग है, वन मंत्री की अलग है? सवाल पूछे जा रहे हैं। कार्यक्रम में मैंने भी यही कोशिश की कि ये पता चल सके कि आखिर जो जिम्मेदार हैं उन पर शिकंजा कब कसेगा। शायद वहां कार्रवाई होने लगे तो ड्रोन भी चलने लगेंगे और तमाम जो फायर लाइन्स बनाने की कोशिश थी वो भी होने लगेगी। अरे जाइए, निरीक्षण कीजिए, तब ना आपको पता चलेगा कि कहाँ कमी है। आग लग जाती है तब बुझाने पहुंचते, आग को रोकने के प्रयास होंगे तब ना। नहीं, पारुल, असल में क्या है कि सरकार बीजेपी की रही हो या कांग्रेस की हो, किसकी भी सरकारें रही हो, कई बार हम बहुत बेसिक चीजों को भी ना बहुत बारीकी से देखते नहीं है। अभी इन वन अग्नि की घटनाओं को लेकर एक बहुत आला अफसरों के साथ रिव्यू बैठक करी मुख्यमंत्री ने, तो बात ये बात भी निकल के आई समीक्षा बैठक में कि बहुत बड़े पैमाने पर हमारे पास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में मैन पावर ही नहीं है। उन्होंने कहा उस बैठक में, उन्होंने बोला कि 1000 वन रक्षक जो है, फॉरेस्ट गार्ड जो है भर्ती करेंगे शीघ्र ही। हमारे पास मैन पावर ही नहीं है। अब बताओ, अगर आदमी नहीं है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास, वन रक्षक ही नहीं है हमारे पास, जरूरत 50 लोगों की है, काम करने वाले 2 लोग होंगे, तो बताओ कैसे होगा? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी कैसे जिम्मेदार माने? ठीक है, इस पर जवाब ले लेती हूँ क्योंकि बहुत कम समय है। कमलेश जी, डिपार्टमेंट में लोग नहीं है, आप चले हैं जंग लड़ने, सेना है नहीं आपके पास। पारुल जी, देखिए कमी हो सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि भाई हमारे पास कर्मचारी नहीं है या लोग नहीं है। कमी हो सकती है कर्मचारियों की, पर उनकी पूर्ति हम लगातार करते हैं। और अभी कितनी नियुक्तियां हो गई इस साल? लगातार कमी की पूर्ति, कितनी नियुक्तियां हो गई इस साल वन विभाग में? जी, हमारे जो अन्य विभाग हैं हम उनसे भी सहयोग लेते हैं, क्योंकि और दूसरे विभाग भी है हमारे पास। ऐसी बातें करिए मैडम, वन विभाग का काम करने आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट थोड़ी ना आएगा। और हमारे पास सफिशिएंट कर्मचारी एनीवेज, समय इतना इजाजत दे रहा था। मुझे लगता है इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। कुछ ऐसे प्लान्स, कुछ ऐसे रूट मैप तय हो ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके, क्योंकि देवभूमि के जंगल सिर्फ पेड़ नहीं है, ये पहाड़ का पानी है, पहाड़ की जवानी है, पहाड़ की अर्थव्यवस्था है। सवाल यह है कि आखिर कब तक करोड़ों की वन संपदा
संपदा धू धू कर जलती रहेगी और सरकारें केवल दावे करती रहेंगी। क्या उत्तराखंड के जंगलों को बचाने के लिए अब आपदा जैसी गंभीर रणनीति की जरूरत पड़ रही है, या फिर अगले मॉनसून तक सब कुछ प्रकृति के भरोसे छोड़ दिया जाएगा? दीजिए इजाजत, नमस्ते।